हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर से जो टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बैठ सकता है यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि दिस इज़ यूनिट 8 और यूनिट 8 का ये थर्ड चैप्टर है। यूनिट 8 में जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। जैसे मैंने कहा, इस यूनिट से ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इम्पॉर्टेंट तो सारे चैप्टर है, आई नो, बट ह्यूमन हेल्थ का एक अपना, इस यूनिट से मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, ह्यूमन हेल्थ थोड़ा सा बल्की चैप्टर हो जाता है, तो मेन बल्क तो वहाँ से रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा 6 ही चैप्टर है टोटल, तो इस चैप्टर पे भी फोकस तो अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर से देखो स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी डिलीटेड है, जो स्ट्रैटेजीज वाला आपका चैप्टर 9 है। तो 2 ही चैप्टर इस यूनिट से आ रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये दोनों ही चैप्टर में माइक्रोब्स का पलड़ा थोड़ा सा कम है, लेकिन बच्चों बोर्ड में ये लाइन यूज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको तो हर चैप्टर को बस ऐसे पढ़ना है, लिटरली मिक्सी में ग्राइंड करके खा जाना है, यही एक तरीका है ना। बस हाँ, थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलीफ आपको ये है कि छोटा चैप्टर है और फैक्चुअल चैप्टर है, मतलब यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स हैं, तो जो फैक्ट है वो याद करना है बस, ये इस चैप्टर की खासियत है, ठीक है। तो इस टॉपिक से जो माइक्रोब इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नाम का जो वो है टॉपिक है, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं या आगे आने के क्या चांसेस रखते हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, ये एक फ्लो चार्ट दे दिया गया है और कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन फ्रॉम कर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि एक मिल्क फॉर्मेशन का प्रोसेस, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क का प्रोसेस है, और इसके बाद में ये ABC क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। ये यानी कि 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी समझ सकते हैं आपकी ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो आपको इसके आंसर कैसे लिखने हैं कि आप आधा भी लूज़ ना करो, वो मैं अब आपको सिखाती हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। बायो में बेटा लिखने के ही ट्रिक पे तो आधी चीज़ें छिपी होती हैं, तो तरीके से लिख जाओगे तो पूरा, नहीं तो आते हुए आंसर में भी लिखने का तरीका अगर गलत हो गया तो फिर स्कोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और हम आधा नंबर भी लूज़ कर नहीं सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस कह रहा है मिल्क इज़ इंक्यूबेटेड विथ कर्ड, यानी मिल्क गरम करा और कर्ड से इंक्यूबेट किया, तो उसमें LAB ग्रो हो जाता है और उसके बाद में प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन के बाद में अब ये A का प्रोडक्शन होता है। ये A हमें पूछ भी रहा है कि व्हाट डज A एंड B सिग्निफाई, तो ये A आपको पता करना है कि क्या है, क्योंकि अगला स्टेप कह रहा है कि कोआगुलेशन एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो ऐसी क्या कौन सी चीज़ है जिसके प्रोडक्शन से मिल्क कोआगुलेट हो जाता है, उसके बाद मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, एंड देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड बाय B। तो आपको ये और ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट डज A एंड B सिग्निफाई, तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा, आई विल राइट आंसर। तो इसमें आ जाओ A, और A में भी A सिग्निफाइज लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से ही बच्चों क्या होता है, मिल्क की कर्डलिंग होती है, दैट इज coagulation of milk takes place after lactic acid production। and B, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में डाल देना। देखो, आंसर की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। B सिग्निफाइज, अब न्यूट्रिशनल क्वालिटी कर्ड में किस चीज़ से होती है, तो इट सिग्निफाइज विटामिन B12, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव उसी से होता है कर्ड के अंदर। तो ये आपका A ऑप्शन पूरा जस्टिफाई है, कितना क्लियर है ये देख लो, ठीक है। अब दूसरा आपका कह रहा है एक्सपांड LAB, तो यहाँ पर ऑप्शन B लिखेंगे हम, एंड LAB का फुल फॉर्म यू करके लिखना, LAB डैश लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
ऐसे लिखना है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है आपसे सी कि मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ LAB। तो पहला बेनिफिट्स, या फिर इसको यूं कर सकते हो आप, यहाँ मेरे को स्पेस कम है तो मैं इसको बच्चों यहाँ ले जा रही हूँ, ठीक है। तो आप सी ऑप्शन यूं करके सी ऑप्शन जस्ट आई एम पुटिंग इट हियर, और यहाँ लिखना है 2 बेनिफिट्स ऑफ LAB, और यहाँ पर ये वाला दे देना। फर्स्ट इम्प्रूव्स, एक तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ ही है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय एडिंग विटामिन B12, ठीक है, ये आ गया। एंड इसका सेकंड बेनिफिट लिखना है, चेक्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन गट, ठीक है। ऐसे करके बच्चों क्लैरिटी से आंसर लिखना पड़ेगा आपको। ए कह रहा है, ए और बी क्या सिग्निफाई करता है, तो हमने लिख दिया ए सिग्निफाइज लैक्टिक एसिड एंड बी सिग्निफाइज विटामिन B12, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपांड LAB, तो LAB एक्सपांड कर दिया हमने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और थर्ड कह रहा है मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ LAB, तो 2 बेनिफिट्स ये कर दिया। तो क्लैरिटी आ रही है ना आंसर में, चेक करने वाले को भी बहुत इजीली चीजें दिख जाएंगी आपको। तो ये कह रहा है इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय एडिंग विटामिन B12 कंटेंट, ठीक है। और दूसरा है चेक्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन गट। तो इस तरीके से आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी ही क्लैरिटी मेंटेन करनी है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज टैब्यूलर फॉर्म में है। ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत आते हैं बच्चों, टैब्यूलर, फ्लो चार्ट बहुत रहते हैं। तो इट सेज क्वेश्चन सेज कि आइडेंटिफाई ABCD, मतलब वही है, नेम द ब्लैंक स्पेसेस ABCD गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ दे रखा है टाइप ऑफ माइक्रोब बैक्टीरियम, ठीक है। अब टाइप ऑफ माइक्रोब क्या है, देन यहाँ पर उसका जो भी नेम है वो, और उसका कमर्शियल प्रोडक्ट ये है देखना। तो ध्यान से देखना, आपको ABCD पूछा गया है, तो ये 4 आपको ढूंढने हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा एंड ये, ठीक है। तो ये है। अब आपको क्या करना है, आंसर लिखने हैं। सो नाउ आपको आंसर में कैसे लिखना है, यू हैव टू राइट आंसर एंड देन ए क्या है, बैक्टीरिया है जो क्लॉट बस्टर एंजाइम बनाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम लिखना है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाता है। उसके बाद में बी इज एस्परजिलस नाइजर है, सिट्रिक एसिड है, तो इट इज अ फंगस। सी इज, देखो फंगस, अब आंसर है फंगस दे रखा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कौन सा कमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो द कमर्शियल प्रोडक्ट मेड बाय सी, तो आपको लिखना है साइक्लोस्पोरिन A, फाइन। और डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है बैक्टीरिया है और ब्यूट्रिक एसिड बनाता है, तो यानी कि बैक्टीरिया का नाम लिखना है यहाँ पे। सो आपको डी में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये बैक्टीरिया का नाम है। तो दिस इज हाउ ए इज स्ट्रेप्टोकोकस, बी इज फंगस, सी इज साइक्लोस्पोरिन जो ट्राइकोडर्मा बनाता है, ये एक फंगस है, और बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम मेक्स ब्यूट्रिक एसिड। तो
इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। तो इस चैप्टर से आते हैं बेटा इस तरह के। अब इसी का मैं एक और फॉर्म आपको दिखा रही हूँ। इसका एक और फॉर्म है आइडेंटिफाई अगेन ABCDEF। अब ये वाला जो था ये 2 मार्क्स का आ जाएगा, क्योंकि हाफ 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 करके ये 2 मार्क्स में आ जाएगा। और यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, तो ये हाफ 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 करके 3 मार्क्स का आ जाएगा। और यहाँ पर भी ABCD आइडेंटिफाई है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है पहले, फिर उसके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल और उधर उसका यूज पूछा है। ठीक है, तो आपको आंसर में वही है, ए आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, देखो मोनास्कस परप्यूरियस से क्या बनता है, तो इससे बनता है स्टैटिन्स। ठीक है, और उसका यूज भी लिखना है, तो आपको यहाँ कॉमा करके बी डाल के और लिख देना है इट इज अ ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, इट्स अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देन देयर इज सी और डी आपको लिखना है, और वहां बोल रहा है एंटीबायोटिक होता है, तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगी हो गया, और इसका एंटीबायोटिक क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, और एंटीबायोटिक तो ये जस्टिफाई हो रहा है। उसके बाद में ई पूछ रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म का नाम, साइक्लोस्पोरिन ए है और एफ उसका यूज है, तो आपका ई हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड एफ क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा से क्या बनता है, साइक्लोस्पोरिन, और इसका यूज क्या है, इट इज इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। तो इस तरीके से सप्रेसिंग एजेंट ना करके इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट भी रहने दो, इम्यूनो सप्रेसिव। ठीक है, सो इट्स इम्यूनोसप्रेसिव, तो ये ध्यान रखना है। सो ए इज अ स्टैटिन, बी इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इसका फंक्शन हो गया, सी पेनिसिलियम नोटेटम, डी पेनिसिलिन, ट्राइकोडर्मा ई, एंड इट्स एन इम्यूनोसप्रेसिव। तो इस तरीके से बच्चों क्लैरिटी से आंसर लिखेंगे ना आप, तो एग्जामिनर को जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ईजिली नंबर वो दे देंगे। तो आधा 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 करके टोटल 6 ऑप्शंस हैं ABCDEF करके, आपको इसके हाफ हाफ करके 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे, और ये कुछ क्वेश्चंस है, ये तो आते ही आते हैं इस चैप्टर में, मतलब मान के चलो कि आएंगे इस तरह के, जो भी मैंने 3 कराए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस लेके हम आते रहेंगे। यू बी विद अस एंड कीप स्टडिंग हार्ड। ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।